4 दिसंबर से 10 दिसंबर 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के अनुसार है, यह आपकी लग्न राशि के अनुसार नहीं है, यह आपकी नाम राशि के अनुसार नहीं है और स्पेशली सन साइन के अनुसार तो ये कतई नहीं है। तो कुंडली में जहां पे भी चंद्रमा है उस राशि के अनुसार अपने इस राशिफल को आप जानिए। तो हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई, इस सप्ताह में ये आपके ग्रहों के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति बन रही है। सारे रुके हुए काम इस सप्ताह में आपके बनने जा रहे हैं। जहां रिश्तों में भी सुधार आने जा रहा है, आपके जो भी सोसाइटी में रिलेशनशिप है ना 360 डिग्री, उन सभी में कुछ ना कुछ अच्छी बेहतरी होगी। यानी कि जिन लोगों से टच लूज हो रखा था उनसे टच बनेगा, जिन लोगों से संबंध बिगड़ रहे थे उनसे भी संबंधों में सुधार आएगा। और यही जो सुधार इस सप्ताह में आएगा ना, ये आने वाले अच्छे समय की नींव रखेगा। तो इस सप्ताह में आप मंडे वाले दिन पिसी हुई हल्दी किसी भी धर्म स्थान में या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। इसकी क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है, लेकिन यह किया गया उपाय आपके लिए 100% अच्छे नतीजे लेके आएगा। अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, आपके घर में सुख शांति रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा जो मेल जोल है ना लोगों से, ये आपके टाइम को किल करेगा। तो इसलिए इस सप्ताह में ना करना सीखिए। सारा ध्यान अपने काम पे, प्रोडक्टिविटी पे, प्लानिंग पे लगाइए। बिना बात के वो सिटिंग करना या चिल आउट करना, ये इस सप्ताह के लिए तो छोड़ ही दीजिए। इसके आने वाले समय में बहुत मौके आएंगे। बस केवल इस सप्ताह में एक फोकस रखिए कि आपने काम करना है और अपने इस सप्ताह को प्रोडक्टिव बनाना है। और इसके लिए सफेद फूलों का हार मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पण करना आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त उपाय रहेगा। ये जो उपाय है ना, ये आपके ना केवल ग्रहों को अनुकूल करेगा, बल्कि इस सप्ताह को आपके लिए हाईली प्रोडक्टिव सप्ताह भी बनाने जा रहा है। अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो ग्रह स्थिति है ना, ये किसी भी काम में बहुत ज्यादा पॉजिटिव परिणाम लाने वाली बन रही है। इस सप्ताह में ऐसा रहेगा कि आप जिस भी चीज को शुरू कर लेंगे ना, वो चीज अपने आप कंप्लीट होने की तरफ अग्रसर होगी, पहली बात। दूसरी बात, इस सप्ताह में आपको कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स, कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनका साथ या जिनकी सलाह आपके लिए बड़ी ही ताकतवर, बहुत ही जबरदस्त रह सकती है। लेकिन इस सप्ताह में किसी ना किसी वजह से आपकी अपने जीवन साथी या प्रेमी जनों से थोड़ी सी अनबन भी रह सकती है। इसलिए थोड़ा सा अपनी नेचर को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करिएगा। ओवरऑल धन या संबंधों के मामले में ये सप्ताह एक ठीक ठाक सा सप्ताह है। इस सप्ताह में एक विशेष उपाय है आपके लिए, और ये उपाय है कि आपने राशन लेना है। आटा, दाल, चावल कुछ भी लीजिए किसी भी क्वांटिटी में, और किसी जरूरतमंद को सप्ताह के शुरुआती दिनों में दे के आइए। ये केवल इस सप्ताह के लिए नहीं, आने वाले कई सप्ताहों के लिए भी उपाय आपके लिए बढ़िया रह सकता है। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। भाई, इस सप्ताह में आपके लिए प्रॉपर्टी के लेने बेचने का योग बन रहा है। घर में कोई नया व्हीकल आ सकता है या आपका किसी लग्जरी पे कोई ना कोई अच्छा खर्चा हो सकता है। हालांकि इस सप्ताह में एक और चीज हो सकती है कि आपके अपने बॉसेस से या अगर आप अपने व्यापार में हैं तो अपने क्लाइंट से किसी ना किसी बात पे मतभेद हो सकता है, और उसको तुरंत ही सुलझा लीजिएगा। उसको लंबा मत जाने दीजिएगा, नहीं तो आपको अपने आने वाले समय में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसको देख परख लीजिएगा। जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा, अन्यथा आप किसी ना किसी तरह के नुकसान में फंस सकते हैं। और पेट की हेल्थ जो है उसकी भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इसलिए खान पान में थोड़ा सा संयम बरतना होगा। इस सप्ताह में आपने क्या करना है कि पूरे के पूरे 7 दिन शिव मंदिर में जाइए, कच्चे दूध में काले तिल डाल के शिवलिंग पे चढ़ाइए। जबरदस्त उपाय, और ये उपाय इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये सप्ताह है बिल्कुल अपने तरफ से रुके हुए कामों को बनाने का। इस सप्ताह में जो जो काम पिछले कुछ समय से अटक रहे थे, बिना बात के आपके ये काम जो है विलंब में जा रहे थे, अब आपको वो कंप्लीट होते हुए महसूस होंगे। लेकिन संबंधों में समस्याएं आएंगी, खास करके जीवन साथी से या आपके जो भी प्रियजन आपके आसपास है ना, वो आपको बिना बात के ही थोड़ा सा गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, और इसकी वजह से आपके मन में लगातार टेंशन आ सकती है। इवन संतान की तरफ से भी आपको किसी ना किसी तरह की थोड़ी बहुत टेंशन फील हो सकती है। इस सप्ताह में आपको एक काम करना है। आप ये काम संडे मंडे किसी भी दिन करिए। लाल धागा लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और उस धागे को हनुमान जी को टच करवा के अपनी राइट कलाई पे बांध के रखिए। ये इस सप्ताह नहीं, आने वाले सप्ताह तक भी बांध के रखिए। ये आपके लिए रक्षा सूत्र का काम करेगा और इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ेगा।
अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। भाई सबसे पहली तो ये बात है कि इस सप्ताह में बिना बात के मन में वहम घर कर सकते हैं। अब वहम का तो कोई इलाज नहीं होता है, आपको अभ्यास करके मन के अंदर जो डर है, एंग्जाइटी है, वहम है, उनको निकाल फेंकना होगा, क्योंकि बाहर से इस सप्ताह में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्याएं आप सोच सोच के पैदा कर लोगे, और अगर ऐसा होगा तो फिर सारा सप्ताह संघर्ष में ही बीतेगा। तो ओवर थिंकिंग से बचिए और सप्ताह को पूरी तरह से अपने आप को काम में, प्रोडक्टिविटी में झोंक दीजिए। फिर यह सप्ताह जो है ना, ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। इस सप्ताह में आपने एक सरल उपाय करना है, और यह हनुमान जी से संबंधित उपाय है। मंगलवार वाले दिन बेसन की बर्फी या बेसन के लड्डू हनुमान जी को अर्पण करके लोगों में बांटिए। क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है, लेकिन यह उपाय मंगलवार करिए, फिर देखिएगा कि सारा सप्ताह किस तरह से आपके लिए भाग्यशाली सप्ताह बन जाता है। अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, इसमें सबसे पहली तो यह बात है कि आपको अपने लिए क्वालिटी समय निकालना है। एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा खुद को दीजिए। मेडिटेशन करिए, कुछ आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी में रहिए, खुद को मनोरंजन दीजिए, लेकिन खुद को थोड़ा सा क्वालिटी समय दीजिए। लेकिन ये क्वालिटी समय एक लिमिट से बढ़े ना, क्योंकि फिर वो आपको क्या करेगा, नॉन प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव कर देगा, और उस वजह से भी ये सप्ताह आपके लिए स्ट्रेस वाला रह सकता है। किसी भी काम को पेंडिंग नहीं करना है। आज का काम आज निपटा के ही काम को ऑफ करिए, और फिर अपने आप को एक अच्छा टाइम दीजिए। फिर देखिएगा ये सप्ताह आपके लिए धन के मामले में, प्रोडक्टिविटी के मामले में, खुशियों के मामले में, सेटिस्फेक्शन के मामले में किस तरह से बढ़िया सप्ताह रहता है। मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ को मीठा जल चढ़ा के आइए। यह है आपका इस सप्ताह का उपाय, जो सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ना, सबसे पहले तो यह है कि अपनी कमजोरियों पे विजय पाएं। जो जो चीज़ें आपको टेम्पटेशंस देती हैं, उन चीज़ों को पहचानिए। बिना बात के खर्चा करने से बचिए, बिना बात के गुस्सा करने से, रिएक्शन करने से बचिए, और बिना बात के क्विकली जो इंपल्सिव डिसीजन आप ले लेते हैं ना, उनसे बचना होगा। यानी कि सेल्फ कंट्रोल है इस सप्ताह का आपका मंत्र, और इसको कर लेंगे तो सारे सप्ताह की ऊर्जाएं ऑलरेडी आपका साथ देने के लिए तैयार खड़ी हैं। लेकिन आपको स्वयं को अपग्रेड करके एक नया अपना, कहते हैं ना, इनर सेल्फ, वो बनाना होगा। इस सप्ताह में आपके लिए उपाय गौशाला से जुड़ा हुआ है। गौशाला जाइए और जो सेंधा नमक होता है उसकी एक सिल लेके गायों के आगे रख के आइए, गायों के चाटने के लिए। ये जो उपाय है ना, ये सप्ताह का जबरदस्त उपाय है, और ये बड़े लंबे समय तक आपकी हेल्प करने वाला है। अब हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की। भाई आप लोगों के लिए थोड़ा सा अगर कोई चीज़ है ना, तो वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। इस सप्ताह में कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, कि जैसे कि एक अपने परिवार को देने वाला क्वालिटी समय, खुद को रीडिफाइन करने वाला समय, आने वाले समय में कुछ वेकेशन को प्लानिंग करने वाला समय, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं उस चीज़ को पहचान जाने वाला समय। कहते हैं ना, जब आप पहचान लेते हैं कि आप कहाँ गलत हो रहे थे, तो तुरंत आपके जीवन में होने वाली खराबियां रुक जाती हैं। अब वो समय आ रहा है, तो इस सप्ताह को यूज करिए खुद को रीडिफाइन करने के लिए। हालांकि इस सप्ताह में थोड़ा सा आपको जोड़ों की दर्द की, स्पेशली पीठ के एरिया की केयर करनी होगी। ये इस सप्ताह की आपकी थोड़ी सी कमजोर कड़ी है। इस सप्ताह में एक उपाय है, और वो उपाय चंदन से जुड़ा हुआ है। चंदन की सफेद लकड़ी लीजिए, और मंडे वाले दिन इसको शिव मंदिर में अर्पण करके आइए। चाहे इसको रब करके शिवलिंग को तिलक भी करवा के आइएगा। बड़ा जबरदस्त उपाय है, और ये उपाय आपकी पूरे लंबे समय तक बड़ी सहायता करने वाला है। अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। भाई सबसे बढ़िया बात यह है कि इस सप्ताह में आप कुछ अपग्रेड करने वाले हैं। कुछ आपकी लाइफ में नया होने वाला है। चाहे आप नए वर्क प्लेस पे जाएंगे, चाहे अपने प्रेजेंट काम में ही कुछ ना कुछ नया ऐड करेंगे। यानी कि कुछ नयापन आपके जीवन में ऐड हो रहा है। कुछ नया खरीदने बेचने का भी योग बन रहा है, इवन व्हीकल के भी योग बन रहे हैं। और इस सप्ताह में आपको परिवार का भी खूब साथ मिलता हुआ दिखेगा। जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए कंपटीशंस में कुछ बहुत अच्छा कर जाने का समय रहेगा। आप लोगों के लिए एक उपाय है, जबरदस्त उपाय है, और यह उपाय है चावल और चीनी लीजिए। मंडे वाले दिन किसी भी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दे के आइए। फिर देखिएगा किस तरह से किस्मत भी आपका साथ देती है। अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की। भाई सबसे पहली तो बात है, ऑब्स्टेकल से राहत मिलेगी। काफ़ी नए लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। आपके, अगर आप व्यापार में हैं तो आपकी क्लाइंटेज में बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आप नौकरी में हैं तो बॉसेज और आपके क्लाइंट्स भी आपसे खुश रहने वाले हैं। तो ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन है इस सप्ताह में। बस इस सप्ताह में थकावट से बचिए और काम को पेंडिंग डालने से बचिए, नहीं तो जो स्ट्रेस आएगा ना, उससे बनते बनते काम भी आपके चौपट हो सकते हैं। इस सप्ताह में एक सरल उपाय, गाय के घी से थोड़ा सा शिवलिंग को स्नान करवा के फिर पानी या कच्चे दूध से स्नान करवा के आइए। इतना जबरदस्त उपाय है आपके लिए कि पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। अब हम अंत में बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। भाई
सबसे पहली बात तो यह है कि डिसिप्लिन्ड हो जाइए। अपने आप को क्वालिटी समय देना है, अपने काम को क्वालिटी समय दीजिए, अपने परिवार को, अपने आसपास वाले लोगों को क्वालिटी समय दीजिए। केवल एकमात्र यह मंत्र है आपका जो इस सप्ताह में आपको किसी भी मुश्किल से निकाल सकता है और आपको एक हैप्पी फीलिंग करवा सकता है। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। और आप मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर में जाइएगा, चमेली का तेल और सिंदूर अर्पण करके आइएगा। यह है इस सप्ताह का आपका उपाय जो तमाम दिक्कतों से निकाल के आपके अंदर वो ऊर्जा भरेगा जिससे आप खुद को डिसिप्लिन रखने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का आपका राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।